सो नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। सो एक लाइन है, अपने भविष्य भविष्य का निर्माता इंसान स्वयं होता है। उसको आज अपन दो एग्जाम्पल के जरिए रूप करेंगे। एक इंसान फर्स्ट है जिसका नाम आर है, दूसरे का नाम एन है। दोनों ही एक बाव की एक माता पिता की संतान होते हैं। आर जो होता है वो अच्छी संगत में होता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता है, और उसका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है। और एन जो इंसान है वो अभी स्टेबल हो चुका है, और जैसी भी उसकी लाइफ है वो उसमें सूटेबल है। उसके दोनों के माता पिता जो फार्मर हैं, अपनी कोई संपत्ति नहीं है, ऐसे ही अपना गु, 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 गुजारा गुजारा करते हैं। आर इंसान ने भविष्य की समझ थी और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उसने एजुकेशन चुना और अपनी मेहनत करी। तो इसने जो पाया अपनी व्यक्तिगत अचीवमेंट के आधार पर ही पाया। इसने अपने भविष्य का निर्माण खुद स्वयं किया। दूसरा जो एन इंसान था वो स्टेबल मानता था, और उसकी संगत एंड उसका उस कदर का माइंडसेट डेवलप नहीं था, या वो इस स्टेबल लाइफ में रहना रहना चाहता था, जिसको कि लगा कि अब यही ठीक है, यही से मतलब गुजारा गुजारा हो जाएगा। तो फिर उसने कोई भी नौकरी नौकरी नहीं की, एंड फिर वो खेती ही करता रहा। भैंस थी गांव में, भैंसों की रखवाली, दूध करना, खेती वगैरह किया। ओवरऑल जो उसने भी अपने भविष्य का निर्माण किया। बट पहले जिसने संघर्ष किया था, बाद में उसको उतना झेलना नहीं पड़ा। फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट था, किसी की रुतबा नहीं चाहता था। उसने अपनी मेहनत मेहनत से ही सारी चीज़ें अचीव की थी। दूसरे ने भी की थी, दूसरे ने भी मेहनत की थी, बट समय निकल जाने के बाद में की थी। अब उस मेहनत का कुछ बन सकता नहीं था एक ही क्षेत्र में, जिस फील्ड को अपन ने चूज किया है। तो मेहनत की, काफ़ी परिश्रम किया, तो फिर भी उनका काम चलता रहा। बट बात ये आती है इंटरनल, यदि वो दोनों भाई हैं तो यदि माइंडसेट इस कदर डेवलप है कि कोई बात नहीं, अपने ही भाई हैं, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई किसी किसी ने कितनी अचीवमेंट पाई हो नहीं पाई हो, तो अच्छा है। बट जब उनकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद जो
मेंबर आता है घर में, उसका माइंडसेट किस कदर का है, पॉजिटिव है या कैसा कैसा माइंडसेट है, उस पर भी काफी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो सेकंड वाले की लाइफ थी उनके हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में, जब वो एल्डर हुए तो दो ऑप्शन थे, या तो वो शिकायत करते रहे या खुद मेहनत करके लग जाएं। तो ओबियसली जब पहला माइंडसेट होता है नेगेटिव माइंडसेट ही होता है, तो वो शिकायत ही करते हैं अमूमन कि उनको ये है हमारे पास ये नहीं है, उनको ये चीज़ है हमारे पास ये चीज़ नहीं है। बट इस क्या क्या ये एक ही दिन में हो जाता है ये सारी कुछ? नहीं, ये एक ही दिन में तो नहीं हुआ ना, उसके पास्ट को देखते हुए हुआ। यदि वो उस टाइम पर अवेयर नहीं हुआ, अवेयर नहीं होते, तो वो भी आज उन्हीं की तरह होते, खेती कर रहे होते जो पहले वाले आर थे। तो लाइफ में काफ़ी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ऐसे ही उनकी डेस्टिनी थी। बट जब उन्होंने शिकायत करना बंद किया तो उन्होंने भी नौकरी पाई, उनके बेटों ने। तो ओवरऑल ये था कि लाइफ में जो जर्नी होती है या भविष्य के जो निर्माता होते हैं, हम कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम चीज़ों को देखें, एक्सेप्ट करें और ग्रोथ माइंडसेट लेके चलें, या फिर एक माइंडसेट फिक्स हो चुका है और फिर शिकायत करते करते ही हम अपनी पूरी लाइफ जी लें। ये एक तीसरा भी ऑप्शन है कि अपनी लाइफ हैप्पी जिएं, दूसरों की लाइफ हैप्पी हो, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। सो थैंक यू सो मच।